Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Study with us. Today we learn about the LCM and HCF. So let's get started. What is LCM and HCF? The full form of LCM in math is the least common multiple, whereas the full form of HCF is the highest common factor. So our first MCQ is, which of the following list are the factor of 21? So these are the options. जैसा कि हम जानते हैं कि 1 जो है 21 का मल्टीपल है और हर नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21, 7 का जो टेबल है उसमें भी 21 आता है 3 टाइम एंड 21 अपने टेबल में आता है. ठीक है, 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है. ठीक है, ये हमारे पास काफ़ी इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. What is the 7th multiple of 9? ये हमारे पास ऑप्शन है, तो 7th मल्टीपल ऑफ 9 कौन सा है? 63. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन देखने में ट्रिकी होते हैं पर ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 3-digit number is divisible by 8, 12 and 30. The smallest possible number is, इन ये सारे हमारे पास ऑप्शन है. ठीक है, तो कौन सा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर? 120 है. ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं? तो अब हम क्या करेंगे, पहले 8 से डिवाइड करेंगे 120 को, फिर 12 से, फिर 30 को. ठीक है, 8 के टेबल में 12 नहीं आता तो 8 बनता है 8. ठीक है, आंसर आया 4 और 0 नीचे कर लेंगे. 8 के टेबल में 45 टाइम आता है तो 8 5 द 40, तो हमारे पास 15 क्या है आंसर है. तो ये भी हमारे पास डिजिट है जो डिवाइड हो रहा है 120 से. अब 12 के टेबल में 120 10 टाइम आ रहा है तो 12 भी डिविजिबल है 120 के. अब 30 से डिवाइड करके देखते हैं. तो चले 120 और 30 को करते हैं. तो 30 के टेबल में 120 कितने टाइम आता है? 4 टाइम आता है. 30 4 द 120, तो हमारे पास 120 30 से भी डिविजिबल है. तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 120? तो इनमें से कौन सा प्राइम फैक्टर है जो 120 है? 5 है. चलें देख लेते हैं. 120 को 5 के टेबल से करते हैं तो 5 1 द 5 एंड 5 2 द 10, 2 बोरो कर देंगे उधर हम, तो 5 4 द 20, 7 हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 225? तो ये हमारे पास ऑप्शन है. तो अब हम क्या करेंगे, 225 का फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, 225 का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? 3 के टेबल से. 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम और 1 हम 5 को दे देंगे और 3 का टेबल 15 पे पढ़ेंगे 5 टाइम. ठीक है, अब हम 75 को पढ़ेंगे तो 75 का भी टेबल 3 भी आ रहा है. 3 2 द 6 एंड 3 5 द 15. ठीक है, अब 25 3 से होगा नहीं तो 5 के टेबल से होगा. 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ 24? दीज आर द ऑप्शन. सो चलें सॉल्व कर लेते हैं. पहले हम 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कौन सा इसमें से करेक्ट है. 24 को 2 के टेबल से करेंगे 12 आएगा. अब 12 को करेंगे तो 12 6 टाइम आएगा. ठीक है, फिर 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है और 3 के टेबल में 3 1 3. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 12 18 एंड 24. ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है. तो चले HCF निकालते हैं. पहले हम 24 और 18 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो 18 का टेबल 24 पे 1 टाइम जा रहा है तो 18 1 द 18. 4 8 से माइनस हो नहीं सकता तो 2 से बोल लेंगे. 14 माइनस करेंगे 8 से तो 6 होगा एंड 1 में 1 या 0. ठीक है, अब 18 रखेंगे नीचे और 6 टाइम पढ़ेंगे. 6 3 द 18, तो हमारे पास आंसर आया 6. ठीक है, अब 12 को देखेंगे. 12 भी पूरा सॉल्व हो रहा है तो देखते हैं. 6 1 द 6 6 2 द 12. ठीक है, तो 2 टाइम आ रहा है तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए जो है हमारे पास सही है 6. तो इसमें हमने HCF निकालना सीख लिया कि HCF निकलता कैसे है. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. द HCF ऑफ अ नंबर एंड 12 इज 6. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी द सेकेंड नंबर? 12 का 6 जो है HCF है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा जो है सेकेंड नंबर होगा जो HCF कहलाएगा. ठीक है, तो 6 के टेबल में 39 भी नहीं आता, 32 भी नहीं आता, 49 भी नहीं आता, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है राइट है 6 7 द 42. ठीक है,
ये इजी क्वेश्चन होते हैं, बस ट्रिकी होते हैं, तो समझना पड़ता है कि किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 16। अब क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है 24 और 60 का, फिर एचसीएफ निकालना है 24 60 का, ठीक है। तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। 24 60 का एलसीएम निकालेंगे 2 के टेबल से, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ठीक है, और 2 3 द 6 एंड 0 का 0, ठीक है। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 6 द 12, और ये भी हो जाएगा 2 1 द 2 एंड 1 बोरो देंगे 0 को, तो 2 5 द 10, ठीक है। अब बी 2 के टेबल से 6 हो रहा है, तो 2 3 द 6 एंड 15 का 15, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता। अब 3 का टेबल 3 1 द 3 एंड 3 5 द 15, ठीक है। अब 5 जो है 5 के टेबल से होगा, तो हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इसका एलसीएम क्या है, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24 एंड 24 5 द 120, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम निकल के आ गया 120, ठीक है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे 120 और 24 एंड 60 का, ठीक है। 60 हम अंदर रखेंगे और 24 बाहर। 24 टू द पढ़ेंगे तो 24 टू द 48, ठीक है, 60 आता ही नहीं है, तो 6 में से 1 बोरो लेंगे 10 पे, 10 माइनस 8 इज़ 2 एंड 5 माइनस 4 इज़ 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 24 नीचे ले आएंगे, तो 12 के टेबल में 24 2 टाइम आता है, तो हमारे पास 12 जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो 120 एंड 12 इज़ द राइट आंसर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है हमारे पास सही नहीं है, ऑप्शन ए जो है हमारे पास सही है, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, पर ट्रिकी था। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 एंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। 12 एंड 16 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है 4 एंड 6 का। तो चले एचसीएफ निकाल लेते हैं, पहले 16 अंदर रखेंगे और 12 बाहर। तो 12 का टेबल 16 पे 1 टाइम जा रहा है, तो 12 1 द 12, 6 में से 2 माइनस करेंगे, बाकी बचेंगे 4 एंड 1 का 1, ठीक है। तो 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 द 12, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया सिर्फ 4। अब हम एलसीएम निकालेंगे 4 एंड 6 का, तो चले निकाल लेते हैं। 4 एंड 6 लिखेंगे, तो 4 एंड 6 के 2 टेबल जा रहा है, 2 2 द 4 एंड 2 3 द 6। अगेन 2 का टेबल लगाएंगे, 2 1 द 2 एंड 3 का 3। अब 3 का टेबल लगाएंगे, 3 1 द 3, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम निकलेगा 2 2 द 4 एंड 4 3 द 12। तो हमारे पास आंसर आया 4 एंड 12, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।